नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता का सेकंड श्लोक देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर सेकंड श्लोक, ठीक है। संजय उवाच दृष्ट्वा पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। देखो, संजय उवाच मतलब संजय सेड। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, दृष्ट्वा मतलब क्या है? दृष्ट्वा मतलब आफ्टर सीइंग, दृष्टि, दृष्टि कहते हैं ना, दृष्टि, दृष्टि मतलब देखना। तो दृष्टा मतलब आफ्टर, आफ्टर सीइंग, देखने के बाद। तू बट पांडवानीकम द सोल्जर्स ऑफ पांडवास। पांडवानीकम मतलब क्या? पांडव है, और पांडवानीकम, पांडवानीकम मतलब पांडवों के, पांडवों के। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम मतलब आफ्टर सीइंग पांडवा सोल्जर्स। अब समझ में आया फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? हाँ माता जी। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम का मतलब क्या है? पांडवों के सीइंग, आफ्टर सीइंग पांडवा सोल्जर। शाबाश। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम मतलब आफ्टर सीइंग पांडवास सोल्जर्स। अब नेक्स्ट लाइन क्या है? व्यूढम दुर्योधनस्तथा। व्यूढम का मतलब क्या है? अरेंज्ड इन मिलिट्री फैलेंक्स। अरेंज्ड इन मिलिट्री फैलेंक्स मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट, एक युद्ध है ना, युद्ध। व्यूढम, व्यू, उसका एक चक्रव्यूह कहते थे, याद है? चक्रव्यूह क्या होता है? चक्र,
फॉर्म में सारे सोल्जर्स को खड़ा किया जाता है। चक्रव्यूह, वैसे व्यू, एक व्यू है, व्यूढ़म मतलब एक प्रॉपर मिलिट्री का, जो आर्मी का एक ऐसे फॉर्मेशन की गई है जिससे कि वो पांडवों पे अच्छे से अटैक कर पाए। ठीक है, तो दृष्टवा तु पांडवानीकम, पांडवों की मिलिट्री अरेंजमेंट देखने के बाद, ओके, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, व्यूढ़म मतलब मिलिट्री फॉर्मेशन, दुर्योधनस्तदा किंग दुर्योधन एट दैट टाइम, मतलब आर्मी को देखने के बाद मिलिट्री फॉर्मेशन ऑफ पांडु, किंग दुर्योधन ने क्या किया, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, दुर्योधन ने वो सारा मिलिट्री अरेंजमेंट देखा, अरेंज्ड इन मिलिट्री फैलेंक्स। देखो व्यूढ़म का मतलब पढ़ो, अरेंज्ड इन मिलिट्री फैलेंक्स, दुर्योधनः तदा एट दैट टाइम, हाँ, तो दुर्योधन ने क्या दिखा, पांडवों के सोल्जर्स दिखे। कैसे दिखे, प्रॉपरली अरेंज्ड दिखे, व्यू में दिखे। व्यूढ़म, दुर्योधन ने क्या देखा, व्यूढ़म, व्यूढ़म मतलब प्रॉपरली एक प्रॉपर अरेंजमेंट देखी, एक शेप में अरेंज किया है, सारे सोल्जर्स को एक शेप में फॉर्मेशन में खड़ा किया है ना। समझ में आ रही है सबकी बात? हाँ माता जी। व्यूढ़म, व्यूढ़म की इमेज बना लो अपने दिमाग में। व्यूढ़म मतलब एक ऐसा फॉर्मेशन किसी एक शेप में बना के रखा है दुर्योधन ने, पांडवों ने, और दुर्योधन वो शेप देख रहा है पांडवों के सोल्जर्स किस फॉर्मेशन में खड़े हैं। मतलब ओवरऑल सारे सोल्जर्स अगर आप ऊपर से देखोगे तो कोई ना कोई एक शेप बनेगा पूरी आर्मी का, तो वो दुर्योधन ने देखा और तदा एट दैट टाइम देखा। समझ में आ रहा है? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, दुर्योधन ने दृष्ट्वा किया, देखा, क्या देखा, पांडवानीकम, पांडवों के सोल्जर्स कैसे खड़े थे, व्यूढ़म में खड़े थे। कब देखा, तदा एट दैट टाइम। गॉट इट? हाँ माता जी। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। समझ में आ रहा है? संजय क्या कह रहा है, दुर्योधन ने पांडवों की आर्मी देखी एक प्रॉपर फॉर्मेशन। ठीक है, अब उसने देखने के बाद क्या किया, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य कौन है, टीचर। कौन है आचार्य, आचार्य का मतलब क्या होता है, टीचर, है ना, टीचर, आचार्य मतलब टीचर। आचार्यम उपसंगम्य मतलब अप्रोचिंग, उप, उप मतलब थोड़ा सा सबॉर्डिनेट, और संगम्य मतलब पास जाना। तो टीचर यहाँ पे है, स्टूडेंट यहाँ पे है, तो टीचर के पास आचार्यम उप, पीछे से संगम्य पास जाना, एट अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब दूर है, उपसंगम्य, आचार्यम उपसंगम्य। जैसे आप टीचर के पास जाते हो तो आचार्य, आपकी मैम क्या होगी, आचार्य। उपसंगम्य, आप उनके स्टाफ रूम तक जा रहे हो, उसको क्या कहेंगे, उपसंगम्य, है ना। इजी है संस्कृत, इजी पढ़ रहा है। हाँ माता जी। आचार्यम उपसंगम्य, आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्, राजा वचनमब्रवीत्। राजा मतलब कौन, द किंग। वचन मतलब क्या, वर्ड्स। वचन मतलब क्या होता है, वर्ड्स, कुछ तो बोला जा रहा है। अब्रवीत मतलब स्पोकन, स्पोक। अब्रवीत मतलब ये नया वर्ड है आपके लिए, अब्रवीत। अब्रवीत मतलब कुछ तो बोलना, स्पोक बोला, पास्ट टेंस स्पोक, है ना। राजा वचनम अब्रवीत मतलब दुर्योधन ने कुछ तो बोला। पांडवों की सोल्जर्स को देखकर एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन में, व्यूढ़म में, उसने क्या किया, पांडवों की दृष्टवा देखा, पांडवानीकम पांडवों के सोल्जर्स देखे, व्यूढ़म एक फॉर्मेशन में खड़े थे। कब देखा, तदा दैट टाइम। और फिर क्या किया, आचार्य उपसंगम्य किया,
अपने टीचर के पास अप्रोच करके जाने लगा, और वो राजा है इसलिए राजा वचनम अब्रवीत मतलब दुर्योधन कुछ तो बोला। वर्ड्स स्पोक, वर्ड्स वचनम, वर्ड्स अब्रवीत बोला। इजी। संजय उवाच संजय उवाच उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं नूतनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। शाबाश। अभी आंखें बंद करके ये श्लोक गाना, देखना मत भगवत गीता को, ऐसे ही बोलो। संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। ब्रवीत्। शाबाश, याद हो गया श्लोक? वेरी गुड। सो वी विल रीड Yes, ma'am. ट्रांसलेशन। प्रभुपाद ट्रांसलेशन में क्या कहते हैं? रीड विथ मी। संजय सेड, ओ किंग, आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी After looking over the army arranged in military formation arranged in military formation by the sons of Pandu, By the sons of Pandu, King Duryodhan, King and to his Duryodhan, teacher and to his spoke teacher the following words. spoke the following words. हाँ, अभी क्या है ना, धृतराष्ट्र, पोपट में प्रभुपाद कहते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। अनफॉर्चुनेटली वो स्पिरिचुअल विजन से भी अंधा था। तो प्रभुपाद की पर्पट्स के बिना भगवत गीता समझ में नहीं आएगी, इतना मैं बता देती हूँ, ठीक है? तो इसलिए हम प्रभुपाद के पर्पट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। भगवत गीता में भी हम सीरियसली लेते हैं और श्रीमद् भागवतम में भी। हम कभी शॉर्टकट नहीं मारते। ऑलराइट, समझ में आया? तो जब प्रभुपाद कहते हैं कि धृतराष्ट्र माना कि जन्म से अंधा था, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था, उसको स्पिरिचुअली भी कुछ दिखता नहीं था, बिल्कुल ही मतलब माया में घिर चुका था। He knew very well that his sons were blind in the matter of religion. He was sure that they could never reach an understanding with Pandavas. उसको पता था धृतराष्ट्र को कि उसके बेटे भी आध्यात्मिकता में, भगवान के रिलेटेड ज्ञान में, रिलीजियोसिटी में बिल्कुल ही अंधे हैं, और वो कभी पांडवों के साथ समझौता करने के लिए राजी नहीं होंगे, ये उसको पता था। और पांडव कौन थे? तो पांडव वर मोस्ट रिलीजियस एंड पायस सोल सिंस बर्थ। जन्म से ही वो बहुत ज्यादा पुण्यवान थे और रिलीजियस भी थे। भगवान, रिलीजियस लोग कौन होते हैं? गॉड फियरिंग लोग। रिलीजियस लोग कौन होते हैं? गॉड फियरिंग। रिलीजियस लोग वही होते हैं जो भगवान से थोड़े बहुत डरते हैं और भगवान के डर से कुछ ना कुछ भगवान की सेवा करते हैं या फिर लोगों की सेवा करते हैं, पुण्य करते हैं बेसिकली। तो कहते कि ये जन्म से ही पुण्यवान थे और जन्म से ही रिलीजियस भी थे। तो पांडवों के बीच में और दुर्योधन के बीच में एकता आना बहुत मुश्किल थी। Still he was doubtful about the influence of place of pilgrimage. Sanjay could understand his motive in asking about the civil situation. संजय को समझ में आ गया था कि धृतराष्ट्र ने किम कुर्वत संजया ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि संजय ने भाप लिया था कि ये जो कुरुक्षेत्र का जो रणांगन है, इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो लड़ाई पे पक्का होगा और हमारे अगेंस्ट ही होगा, धृतराष्ट्र के अगेंस्ट ही होगा, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है। तो उसने भाप लिया था, इसका डर पहुंच गया था धृतराष्ट्र का। संजय wanted therefore to encourage the king and thus assured him that his sons were not going to make any sort of compromise under the influence of holy place. तो संजय को और धृतराष्ट्र को इसका डर नहीं लग रहा था कि उसके बेटे मर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इस चीज का डर लग रहा था कि कहीं मेरे बेटे अधर्मी है, वहां पे जाके धर्म ना फॉलो करने लग जाए।
सोचो कितनी ज्यादा गिरी हुई बुद्धि है। धर्म क्षेत्र के इन्फ्लुएंस से मेरे बेटे अच्छा कोई डिसीजन ना ले, मतलब ऐसे कोई सत्व गुणी डिसीजन ना ले कॉम्प्रोमाइज करने का, इसका उसको डर लग रहा था। प्रभुपाद कहते हैं कि संजय देयरफॉर ट्राइड टू पैसिफाई द डिस्पोंडेंट किंग, मतलब धृतराष्ट्र को इसका डर लग रहा था ना कि धर्म क्षेत्र के इन्फ्लुएंस से उसके बेटे कोई ऐसा डिसीजन ना ले जिससे कि ये लोग राज्य बांट कर आ जाए। तो इसलिए संजय ने क्या बोला कि उनके बेटे धर्म क्षेत्र के इन्फ्लुएंस के अंडर समझौता नहीं करने वाले थे। ये मैसेज धृतराष्ट्र तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि धृतराष्ट्र को उसी चीज की एंजाइटी हो रही थी कि मेरे बेटे सुधरेंगे तो नहीं, सुधर ऐसे मतलब धर्म तो नहीं फॉलो करने लग जाएंगे, मेरे बेटे अधर्मी है, जन्म से ही अधर्मी है। लेकिन पता नहीं कृष्णा ने अगर अपना कुछ जादू चलाया तो एक अधर्मी इंसान भी धर्म वाला हो सकता है। तो कृष्णा को देखकर धर्म ना फॉलो करने लग जाए, धर्म क्षेत्र के एरिया में खड़े होके धर्म को रिस्पेक्ट ना करने लग जाए। सोचो मतलब कितना पापी होगा वो इंसान जिसको अब खुद भी नहीं फॉलो करना और अपने बच्चों से भी फॉलो नहीं करवाना। अब ये एक धृतराष्ट्र नहीं है, कलयुग में बहुत सारे धृतराष्ट्र है। आप देखोगे जो कई सारे लोग जो भक्ति में आते हैं ना, उनके घर में छोटे छोटे में ही आएंगे। हमने खुद भी देखा है कितने सारे बच्चे आए शुरुआत में, और कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स वर नॉट इन लाइन विद वैदिक शास्त्र नॉलेज, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं ये नहीं सीखना, ये बहुत भगवान भगवान हो गया, इससे पहले तुम आईआईटी क्लियर करो और इंजीनियर बन जाओ, आईआईएम क्लियर करो, कैट एग्जाम देके एमबीए बन जाओ, फिर ये सब कुछ पढ़ते रहना, पहले अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। तो चलो ये भी गलत नहीं है, लेकिन एक डर है ना माँ बाप के हृदय में कि बच्चा धर्म के रास्ते पे चलने लग गया तो कल को हमें बोलेगा कि पापा ड्रिंक मत करो, पापा स्मोक मत करो, पापा ऐसे वाले क्रॉस फ्रेंडशिप मत करो, ऐसे बात मत करो दूसरों के वाइफ के साथ। ऐसे वाले अगर बेटा सिखाने लग गया फादर को तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इन लोगों को अपनी गलती दिखाने वाले बच्चे नहीं चाहिए होते, इसलिए ये लोग चाहते नहीं कि अपने बच्चे धर्म के मार्ग पर चले। तो सेम धृतराष्ट्र पेरेंटिंग कलयुग में 99% पेरेंट्स की धृतराष्ट्र पेरेंटिंग चल रही है। वो लोग यहाँ नहीं, इंडिया में ही नहीं, अमेरिका में भी कई सारे पेरेंट्स ना मना करते हैं बच्चों को चर्च जाने से, कहते कि नहीं नहीं चर्च नहीं जाना, क्योंकि क्या होगा बच्चा चर्च जाके अच्छी अच्छी चीजें सीखेगा, घर आएगा तो चर्च में जो सीख के आया है उसके ऑपोजिट कुछ ना कुछ हो रहा है ये देखेगा, और फिर अपने माँ बाप को सुधारने की कोशिश करेगा। अब माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा, माँ बाप बोलेंगे पहले तो हमारे खुद के माँ बाप हमारे पुलिस बन चुके थे, अब तुम घर में पुलिस खड़े हो गए, हमें बताने वाले तुम कौन होते हो, तो एक काम करो तुम भी धर्म के रास्ते पे मत चलो, हम भी नहीं चलेंगे, हम सेक्युलरिज्म में बिलीव करेंगे, जितना हो सकता है हाँ भगवान आकाश में है, भगवान को बस आकाश में प्रे करो, या फिर किसी की कोई कब्र है आपके जितने भी दादाजी कोई मर गया है, कोई ऐसे पुरखों की कब्र है, वहां पे जाके, और वो जो होता है ना क्रिमेटोरियम, वहां पे जाके ऐसे प्लस लगाया होता है, वहां पे जाओ प्रे करो, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, तुम्हारे दादाजी इज वॉचिंग ओवर यू, तुम्हारी दादी जी नानी जी जो भी है ऊपर से देख रहे, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देंगे। ये होगी दुर्योधन जैसी धृतराष्ट्र पेरेंटिंग। धृतराष्ट्र पेरेंटिंग ऐसे होती है जो बच्चों को धर्म के रास्ते पे चलते हुए देखकर ही डर जाती है। एंड देयर आर मेनी पेरेंट्स आई टेल यू, इतने सारे पेरेंट्स होते हैं ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि इस्कॉन में, बाकी भी जितने भी गुरुकुल है, धर्म सिखाने वाली संस्थाएं हैं इंडिया में, सबको यही अनुभव आता है कि बच्चा जैसे ही धर्म के रास्ते पे चलने लग जाता है ना, माता पिता उनको विड्रॉ करने लग जाते हैं, निकालते हैं उनको। क्या पता नहीं क्या डर होता है उनको, यही डर होता है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति ना रोके ना, हम भी इंद्रिय तृप्ति करेंगे, हमारे बच्चे भी इंद्रिय तृप्ति करें, एक ही लाइफ है, उन्होंने भी एंजॉय करना चाहिए। ये क्या धीरे धीरे बच्चे के मन से एंजॉय करने की इच्छा ही चली जा रही है, ऐसे सोचकर वो धृतराष्ट्र की तरह डरे हुए रहते। तो धृतराष्ट्र अभी डरा हुआ था कि किम का कुर्वत संजय, ऐसा तो नहीं कि धर्म क्षेत्र के इन्फ्लुएंस से मेरे बेटे समझौता करेंगे। तो संजय ने बताया कि देखो एक मैसेज पहुंचाना चाहता था संजय कि धर्म क्षेत्र के इन्फ्लुएंस से आपके बेटे ये नहीं करने, विड्रॉ नहीं करने वाले अपनी फाइट, वो लड़ेंगे, वो पक्का लड़ेंगे, वो अधर्म के रास्ते पे। और धृतराष्ट्र भली भांति जानता था
जन्म से ही उसके बच्चे अधर्म के रास्ते पे हैं, फिर भी उनको अधर्म के रास्ते पे मोटिवेट करता जा रहा है। शर्म आनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो मोटिवेट करता जा रहा था। बचपन से ही दुर्योधन को उसने बहुत ज्यादा गलत सलत आदतें डलवाई थी, और उसके सामने शकुनी उसको गलत आदत डाल रहा था। धृतराष्ट्र देखता रह जाता था। धृतराष्ट्र ने कभी नहीं रोका। बड़े होने के बाद खुद ज्वाइन हो गया, इंटॉक्सिकेशन में खुद ज्वाइन हो गया, मीट ईटिंग में खुद ज्वाइन हो गया, हर चीज में वो खुद ही ज्वाइन हो गया, गैम्बलिंग में भी खुद ज्वाइन होता था। इतना तो ज्यादा ये करते थे ये लोग। अधर्म अधर्म अधर्म, पूरा महल में अधर्म चलता था। सारे चारों रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक होते थे, ऐसा एक प्रिंसिपल नहीं था जो ब्रेक नहीं होता था। सारे हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है ना, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो क्रॉस फ्रेंडशिप, ये चारों के चारों सारे अधर्म के ये जो पिलर्स है ना, सारे वो फॉलो करता था अपने। इसलिए उसको डर लग गया कि अरे मेरे बेटे पे धर्म का कोई अच्छा साया ना पड़े, नहीं तो मेरी इंद्रिय तृप्ति भी बंद हो जाएगी और मेरे बेटे भी एंजॉय करना छोड़ देंगे। तो संजय का अभी काम था कि ही वांटेड टू मेक एनकरेज द डिस्पोंडेंट किंग, जो दुखी राजा था उसको थोड़ा सा एनकरेजमेंट देने की। संजय इन्फॉर्म्ड किंग दैट उसका जो बेटा है दुर्योधन, मिलिट्री फॉर्मेशन, पांडवों की मिलिट्री फॉर्मेशन देखकर आचार्य, कमांडर इन चीफ कौन है, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य उनके आचार्य टीचर है ना, तो उनके टीचर के पास जा रहा है। दुर्योधन इज मेंशन्ड एज किंग, ही स्टिल हैड टू गो टू द कमांडर ऑन अकाउंट ऑफ सीरियसनेस ऑफ सिचुएशन। देखो एक किंग अलग होता है, किंग का हमेशा सेनापति पक्का होता है, तो यहाँ पे सेनापति भीष्म पितामह थे, लेकिन टीचर द्रोणाचार्य थे। अब द्रोणाचार्य को ज्यादा पता चलेगा कि उनके स्टूडेंट्स कैसे आर्मी इकट्ठा कर रहे हैं, किस फॉर्मेशन में कर रहे हैं, तो उसने फिर द्रोणाचार्य के पास जाना उचित समझा। तो देयरफॉर वो he still had to go to the commander. He was therefore quite fit to be a politician. तो दुर्योधन योद्धा नहीं था, लेकिन एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन था। पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है, पॉलिटिशियन सारे स्किल्ड लोगों को इकट्ठे लाते हैं, वो खुद कुछ काम नहीं करते। लेकिन एक अच्छा पॉलिटिशियन वो होता है जो जिसके पास स्किल्स है ना, एक्सपर्ट्स को इकट्ठे लाएगा एक असेंबली में, और उन एक्सपर्ट्स से काम करवाएगा, और फाइनली उसको रिजल्ट अच्छा मिल जाए। तो दुर्योधन वो इतना अच्छा पॉलिटिशियन था कि उसने युद्ध में सबसे अच्छा कौन है, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, इनको इकट्ठे लाया। कर्ण, टेक्निकली कर्ण बहुत अच्छा था, अर्जुन को जितनी टेक्निक्स आती थी उतनी कर्ण को आती थी, तो उसने कर्ण को भी मीठी मीठी बातें करके एक राज्य ही उसको गिफ्ट करके उसने खरीद लिया था। उसने दोस्ती खरीदी थी कर्ण की। उनका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं था, कर्ण और दुर्योधन का कोई भी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं था, वो बस गिव एंड टेक वाला रिश्ता था कि कर्ण को हमेशा लगता था कि दुर्योधन ने मुझे हेल्प, और दुर्योधन को हमेशा लगता था कि ये कर्ण मेरा एक प्यादा है। प्यादा मतलब क्या है, एक ऐसा सोल्जर है जो जरूरत पड़ने पर मेरे लिए जान भी दे सकता है। सो दैट काइंड ऑफ पॉलिटिशियन, इसको गलत नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अच्छा पॉलिटिशियन, उसके पास अच्छी पॉलिटिशियन होने की। तो अभी क्या हुआ, उसने सोचा कि ये सारा फॉर्मेशन देख के मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, खैर मैंने तो स्कूल में इतनी पढ़ाई नहीं की, लेकिन मेरे टीचर को तो सब कुछ आता है, तो मैं अपने टीचर से पूछूंगा कि ये वाले फॉर्मेशन को हराने का तरीका क्या है। इसलिए वो चल के द्रोणाचार्य के पास गया। तो संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि देखो वो अगर आचार्य के पास जा रहे हैं, द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं, इसका मतलब ही विल कम अप विद अ विनिंग प्लान। ये लोग अपना एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे कि ये लोग ही जीतेंगे। इसका मतलब वो जीतने के इंटेंशन से ही युद्ध में उतरा है, वो कोई समझौता नहीं करने वाला, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो अधर्मी था, है और रहेगा, वो अधर्म ही फॉलो करेगा, धर्म क्षेत्र में भी वो अधर्म ही करने की इच्छा रखता है, और वो अधर्म के पाथ पे ही चलने की इच्छा रखता है। ये जब धृतराष्ट्र को पता चला ना कि अच्छा बेटा एक्शन ले रहा है, ऐसा नहीं कि बेटे को कृष्णा का दर्शन हुआ तो वो बैकआउट कर गया, धर्म क्षेत्र इतने ऋषि मुनियों ने ये भूमि पावन कर रखी है तो इसके मन में अचानक से धर्म जागृत हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं है, अच्छा हुआ मेरा बेटा अभी भी लड़ाई करने के लिए रेडी है, ऐसे करके उसको थोड़ा सा अच्छा लगा। Duryodhana's diplomatic veneer could not disguise the fear he felt when he saw the military arrangement of Pandavas.
तो जो दुर्योधन का जो डिप्लोमेटिक नेचर था ना, तो उसको उससे उसने जब देखा पांडवों की आर्मी को, उसको अंदर से डर लग रहा था। तो उसके पास इतनी सारी पॉलिटिकल नॉलेज होने के बाद, एक्सपर्ट्स होने के बाद भी उसके हृदय से भय नहीं गया था। ये समझने वाली सबसे बड़ी बात है। आपको जब भी लगता है ना कि लोगों के पास बहुत कुछ है, कुछ लोग बहुत रिच लगेंगे, कुछ लोग बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे, कुछ लोग बहुत लर्नेड पढ़ाकू पढ़े लिखे लगेंगे, कुछ लोग हमें लगेंगे बहुत फेमस है, तो हर एक के पास आपको ऐसे दिखेगा कि कोई ना कोई ऑपुलेंस कृष्णा ने देके रखा है, और वो देख के ऐसे लगेगा कैसे इनके पास इतना सब कुछ है। तब याद रखना कि इनके पास ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग भय से मुक्त नहीं है। जिसके पास भी कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में होती है ना, उसका भय से मुक्ति होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा चीज आपके पास होती है ना, उसको खोने का डर भी ज्यादा होता है। देखो, जिसके पास 10 रुपए है, वो 10 रुपए खोने का डर कम है, हाँ या ना? आपके पर्स में 10 रुपीज है तो आपको डर कम लगेगा ना। 10 रुपए खो गए तो यू विल बी लाइक ठीक है, 10 ही रुपए गए। यस और नो? या? हाँ माता जी। लेकिन अगर आपके पास मैं ऐसे दे दूं 10,000, तो आप डर डर के स्कूल लेके जाओगे, डर डर के वापस लाओगे, हाँ या ना? गुम ना हाँ हो, माता गिर ना जाए, कोई बच्चा चोरी ना कर ले, डर लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ऐसा होता है। कोई भी भौतिक चीज प्रचुर मात्रा में आ जाती है ना, उसके साथ डर बाय डिफॉल्ट आता है। अब ये भौतिकवादियों के पास डर रहता है, तो आपको किसी भी मटीरियलिस्टिक इंसान को देख के कभी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डरा हुआ है। गुड न्यूज है ना? गुड न्यूज है या नहीं है? आज से आपको किसी भी भौतिकवादी की ईर्ष्या कभी होगी नहीं। जरूरत है ईर्ष्या करने की? वो तो डरपोक है, हाँ या ना? तो मटीरियलिस्टिक लोगों के अंदर बहुत डर रहता है। अगर उनके अंदर ही डर है तो हम उनसे क्यों डरे? वो हमसे डरे, हाँ या ना? और डिवोटी वो होता है कृष्णा का जिसके हृदय में कोई भी डर नहीं होता, इत्तू सा भी डर नहीं होता। उसको लगता है उसके अगर 10,000 चले भी गए ना, उसको पता है कृष्णा वापस दे देंगे 10,000। 10,000 या 10 लाख दे देंगे कृष्णा, क्योंकि उसको लगेगा अच्छा 10,000 जिसने भी चोरी किए हैं, शायद कृष्णा ही चाहते थे वो 10,000 उसके पास चले जाए, उसको जरूरत होगी, तो उसको डर नहीं लगेगा। वो बिल्कुल भी नहीं डरेगा। वो कृष्णा पे डिपेंड रह के सोचेगा हाँ कृष्णा के कोई अच्छे ही प्लान्स होंगे इसके पीछे, तो वो डरे। तो डिवोटी कभी डरता नहीं है, क्योंकि डिवोटी हरि नाम की शरण ले लेता है। हरि नाम प्रभु की जो भी शरण लेगा वो हमेशा के लिए भय से मुक्त होगा। जो धाम की शरण लेगा, धाम होता है वृंदावन धाम, मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम, तो ऐसे धाम की शरण लेके वहां पे जो रहने के लिए जाता है, वो भी भय से मुक्त होता है, क्योंकि उसको तो मृत्यु का भी भय नहीं रहता। उसको मृत्यु के बारे में सोच के भी एक्साइटेड हो जाता है, क्या चलो कोई बात नहीं, चले गए तो यहाँ से बोलो कि जाना है, हो गई मृत्यु तो कोई बात नहीं। वो तो मृत्यु के भय से भी बाहर आ जाता है धामवासी। तो धाम धाम की शरण लो तो भी भय से मुक्ति है। भगवत गीता की शरण लो तो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते मृत्यु आ गई तो भी गोलोक है। भगवत गीता के श्लोक को का रेसिटेशन हम याद कर रहे हैं, हर रोज रिपीट कर रहे हैं श्लोक, तो हर रोज रिपीट करते करते मृत्यु आ गई तो भी बैक टू गॉड ही जाना है हमने। तो हमारे अंदर से हर तरीके का दुख चला जाता है। हमें अगर सपोज अचानक डिवोटी की नौकरी चली जाती है, तो डिवोटी सोचता है चलो बैठ के अभी भगवत गीता भागवतम पढ़ने का मौका मिला है, नेक्स्ट जॉब जब तक नहीं मिलती दिन रात भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, अच्छा टाइम कटेगा, थोड़ा सा कीर्तन भी सीख लेते हैं, हारमोनियम सीख लेते हैं। तो डिवोटी के अंदर ना किसी चीज का एक्सट्रीम दुख नहीं रहता। He always has something to do related to Krishna consciousness, which gives pure bliss to the devotee. Getting my point? लेकिन दुर्योधन देखो, अभी दुर्योधन के पास भीष्म पितामह द्रोणाचार्य है, कर्ण है, बड़े बड़े महान योद्धा है ये, ऐसे बहुत मुश्किल है इन लोगों को मारना, और फिर भी उसके अंदर डर लग रहा है। धृतराष्ट्र भी डरा हुआ है, यहाँ दुर्योधन भी डरा हुआ है। उसकी आर्मी वॉज लाइक 10 to 20 टाइम्स बिगर देन पांडवों की आर्मी, फिर भी ये डरा हुआ है। इसके पास इतनी आर्मी है फिर भी क्यों डर रहा है इतना? भाई तू तो कृष्णा की आर्मी भी उठा के लाया है, नारायणी सेना, फिर भी तेरे को डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि भगवान की शरण में। आ रही है बात समझ में? ये हाँ माता जी।
ये श्लोक याद है ना? संजय उवाच दृष्ट्वा संजय उवाच गाओ। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। ठीक है, तो ये श्लोक याद करना। हमें लगता है धृतराष्ट्र उवाच श्लोक का क्या इंपॉर्टेंस है, संजय उवाच का क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन भगवत गीता हमें कितनी सारी चीजें सिखा के जाती है। इस श्लोक में हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखा? आप बताओ मुझे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखा आपने? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट था इसमें? माता जी यही माता जी हमने इस श्लोक से यही सीखा कि हमारे ऊपर कोई भी समस्या आ जाए, पर अगर हम कृष्णा को पूरी तरह से सरेंडर हो तो हमें किसी भी चीज का डर नहीं लगता। ये सच है। तो सबसे डायरेक्टली ऑन द श्लोक की बात करो, इनसाइड द श्लोक में क्या सीखा? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। इसमें की पॉइंट क्या है? मैं बताऊं? व्हाट इज द की पॉइंट इन दिस श्लोका? कभी डरना मत। नहीं, इसका की पॉइंट यही है कि दुर्योधन डरा हुआ है, और जब भी कोई डरा होता है वो हमेशा अपने से सुपीरियर के पास जाता है। हाँ, ये तो सच है। तो इसका की पॉइंट हमने क्या देखा है कि संजय क्या कर रहे हैं? संजय धृतराष्ट्र को पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका बेटा धर्म के रास्ते पे नहीं चलेगा, चिंता मत करो। मेन तो यही मैसेज है ना इस श्लोक का। आचार्य उपसंगम्य से ही पता चल गया, टीचर के पास वॉक करके जा रहा है, इसका मतलब आपका बेटा बैकआउट नहीं करने वाला। संजय ने दिलासा दिया ना धृतराष्ट्र को। आ रही है बात समझ में? हाँ माता जी। अब बताओ इस श्लोक का मेन की पॉइंट क्या था? धृतराष्ट्र को डर लगा था और वो इसलिए सब लोगों की मदद, मतलब आचार्यों की मदद ले रहा था, टीचर्स की। नहीं, इस श्लोक का की पॉइंट है कि धृतराष्ट्र को दिलासा देने के लिए संजय ने बताया कि आपका बेटा दुर्योधन जो है वो टीचर के पास जा रहा है, इसका मतलब वो युद्ध में बैकआउट नहीं करेगा, अधर्म के रास्ते पे है, अभी भी अधर्म के रास्ते पे ही रहेगा, चिंता मत करो। सब बताओ मुझे, ये समझो और समझो, ये समझो, ये श्लोक के अंदर का हमें समझ में आना चाहिए। ये श्लोक से हमें प्रभुपाद बताना क्या चाहते हैं? कम ऑन, क्या है इस श्लोक का मतलब? जो जो संजय है वो धृतराष्ट्र को ये दिलासा दिला रहा है कि जो दुर्योधन है वो अधर्म का रास्ता ही चुन रहा है, धर्म के रास्ते पर नहीं जा रहा है, और वो बैकआउट नहीं करने वाला क्योंकि वो जो टीचर्स है उनके पास जा रहा है। शाबाश, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। और कौन बताएगा क्या है इस श्लोक का मतलब एक्चुअल में? हाँ, इस श्लोक का मतलब है कि धृतराष्ट्र को डर लग रहा था, ये बात का डर नहीं था कि उसके बच्चे मर जाएंगे, पर उसको ये बात का डर था। डायरेक्ट कम टू द पॉइंट, संजय क्या कन्वे करना चाहता है? संजय कन्वे करना चाहता है कि आपके बेटे बचपन से अधर्म में थे और अभी भी अधर्म में ही रहेंगे, धर्म के रास्ते पे, धर्म क्षेत्र में भी नहीं जाएंगे। और कैसे प्रूव किया? दुर्योधन क्योंकि उस सबसे बड़ा बेटा जा रहा है अपने टीचर के पास सॉल्यूशन लेने, तो मतलब वो बैकआउट कभी करेंगे ही नहीं। क्या मैं बता सकती हूँ संजय के बारे में? क्या मैं कुछ बता सकती हूँ? संजय जो था वो कुछ आंखें बंद कर युद्ध के बारे में सब कुछ देख सकता था। हाँ, उसको शक्ति दी थी, किसने दी थी? कृष्णा नहीं, श्रील व्यासदेव। श्रील व्यासदेव ने, किसने दी थी संजय को शक्ति सब कुछ टीवी पे देखने वाली? व्यासदेव। व्यासदेव जी ने दी थी। अब समझ में आया? एनी डाउट्स? नो माता जी। करे क्या और एक श्लोक करे? हाँ माता जी। हाँ। पश्येतां पांडुपुत्राणाम, पश्येतां पांडुपुत्राणां, पश्येतां पांडुपुत्राणाम
पश्येताम पश्येताम पांडुपुत्राणाम पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुम् आचार्यं महतीं च मूम् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुम् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूम् व्यूढं द्रुपदपुत्रेण रूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता तव शिष्येन धीमता पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुम् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूम् व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता रूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता हरि बोल। तो अभी देखो इसका मतलब क्या है। पश्य, पश्यताम में से पश्य मतलब बिफोल्ड, एतम मतलब दिस। बोलो पश्य, पश्य बिफोर एतम दिस। एतम दिस पांडुपुत्राणाम पाण्डुपुत्राणाम् ऑफ द सन्स ऑफ पांडु। of the sons of Pandu। मतलब क्या है, अभी वो क्या बोल रहा है संजय द्रोणाचार्य को। संजय द्रोणाचार्य को बोल रहा है कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम, कहते कि देखो ये ग्रेट आर्मी पांडुपुत्राणाम, पांडु के बेटों की ग्रेट आर्मी देखो। बिहोल्ड द पांडुपुत्राणाम, पश्यताम मतलब क्या, बिहोल्ड दिस, मतलब अपनी आंखों में इसको कैप्चर कर लो। क्या कैप्चर कर लो, पांडुपुत्राणाम, जो पांडुपुत्राणाम सन्स ऑफ पांडु है, इनको कैप्चर कर लो। आचार्य महतिम च मुम, आचार्य मतलब वो टीचर, आचार्य ओ टीचर, महतिम, महतिम मतलब महान, महतिम महान, ग्रेट, महतिम महतीम ग्रेट मुम चमू मिलिट्री फोर्स फोर्स। ना। तो अभी क्या कह रहे हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम महतिम, महतिम चमुम, आचार्य महतिम चमुम मतलब आचार्य महतिम चमुम, देखो ये पूरी आर्मी देखो, किसकी, पांडुपुत्रा नाम की। पश्यताम उसको बिहोल्ड करो, समझ में आ रहा है। पश्यताम पांडुपुत्रा नाम आचार्य महतिम चमुम, देखो आ रही है बात समझ में। मिलिट्री फोर्स, बिहोल्ड मतलब आंखों से देखो, और चमुम मतलब मिलिट्री फोर्स। तो पश्यताम बिहोल्ड पांडुपुत्रा नाम, पांडवों के पांडु के बेटों की क्या, चमुम मिलिट्री फोर्स। किसको बोल रहा है, आचार्य महान, महान आचार्य। ओ टीचर यू आर द ग्रेट आचार्य, ओ टीचर यू आर सो ग्रेट। देखो जरा पांडु के पुत्रों की मिलिट्री फोर्स। आप समझ में आ रहा है। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुम्। रिसाइट रिसाइट। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूम् पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुम्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूम्। शाबाश। व्यूढ़म, व्यूढ़म तो पता ही है आपको, अभी अभी तो हमने पढ़ा था व्यूढ़म, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। तो अभी क्या है, व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण। पहले तो संजय ने बोला व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, व्यूढ़म मतलब ये पूरा व्यू दुर्योधन ने देखा उस वक्त। अभी दुर्योधन बोल रहा है व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण, व्यूढ़म मतलब अरेंज की हुई आर्मी, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के बेटों ने, द्रुपद पुत्रेण मतलब कौन है, बाय द सन ऑफ द्रुपद। द्रुपद का बेटा कौन था, शाबाश। तो इसका मतलब धृष्टद्युम्न पांडवों का कौन हुआ, सेनापति। धृष्टद्युम्न कौन हुआ, पांडवों का सेनापति। सेनापति हुआ ना, वॉर में सेनापति हुआ, क्योंकि सेनापति डिसाइड करता है ना कि मिलिट्री फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। हाँ हाँ ना। अभी पांडवों में से कोई सेनापति होता ना तो क्या होता पता है, पांडवों ने जो फॉर्मेशन करी थी ना,
वो द्रोणाचार्य को इमीडिएटली इजीली पता चल जानी थी, क्योंकि द्रोणाचार्य ने सिखाया पांडवों को। हाँ। पांडवों में से कोई सेनापति होगा, ये तो ऐसे होगा कि हम आपसे सीख के आए, मेरी बिल्ली मुझ पे म्याऊं, मैं आपसे सीख के आया हूँ, मैं वही सीक्रेट्स आप पे अप्लाई करूंगा, ये तो हारने वाली स्ट्रेटेजी हुई ना। तो कृष्णा ने धृष्टद्युम्न को सेनापति बना दिया, क्योंकि वो अरेंज करेगा तो फॉर द्रोणाचार्य ही इज अ न्यू पर्सन टुगेदर। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को ट्रेन नहीं किया है, तो धृष्टद्युम्न का दिमाग कैसे चलता है ये द्रोणाचार्य को डिकोड करना थोड़ा मुश्किल है। अंडरस्टैंडिंग? यस एवरीबडी? सो व्यूढम द्रुपद पुत्रेण, व्यूढं द्रुपदपुत्रेण, व्यूढम द्रुपद पुत्रेण व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तव शिष्येन धीमता। Your shishya is very intelligent. By your intelligent disciple, the son of Drupad, your shishya is very intelligent. तो दुर्योधन क्या कह रहा है कि देखो द्रोणाचार्य जी, आपके शिष्य तो बड़े इंटेलिजेंट है ना? हाँ। तव शिष्येन धीमता। अब बुरे लोग, तव शिष्येन धीमता। बस बुरे लोगों का क्या होता है ना, उनको ऐसे लगता है हम बुरा करें तो चलेगा, हम तो पहले से ही बुरे हैं। सामने वाले ने स्मार्टनेस नहीं दिखानी चाहिए, आप पहले से ही अपने आप को अच्छा अच्छा दिखा रहे हो, धर्म के पथ पे चलने वाले। अब क्यों आप अपना पॉलिटिक्स यूज कर रहे हो? आप मेरे जैसे पॉलिटिक्स यूज मत करो। मैं पॉलिटिक्स यूज करूँ तो ठीक है, क्योंकि मैं पहले से ही ऐसा हूँ, लेकिन आप हारने के लिए तैयार हो जाओ। आपने हारने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि आप अच्छे लोग हो। तो ऐसे कलयुग में ना बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान पे विश्वास करने वाले लोगों को नीचा दिखाते हैं, ये दिखाकर कि अरे आप लोगों ने तो भक्ति करनी चाहिए, आप लोग क्यों आईआईटी से इंजीनियर हो रहे हो, आपको क्या लक्ष्मी की पड़ी है, आप तो मोह माया से मुक्त होना चाहिए, अब आप क्यों मोहित हो रहे हो डेजिग्नेशन से, पावर से। अगर कोई डिवोटी आईएएस की एग्जाम देगा, उसको बोलेंगे कि देखो ये भक्त ठहरे, इनको बनना है आईएएस ऑफिसर। भाई आपका बेटा भी तो आईएएस ऑफिसर बन रहा है। हाँ, मेरा बेटा इसलिए बनेगा क्योंकि बचपन से ही हमने उसको भक्ति वक्ति कुछ सिखाई नहीं है, हमने उसको बड़ा ही किया है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो क्या भगत लोगों ने पैरों पे खड़े नहीं होना? भक्तों ने क्या अपनी लक्ष्मी का कुछ अरेंजमेंट नहीं करना है? भक्तों ने अपने परिवार को हमेशा गरीब ही रखना है। तो ऐसे करके क्या हो जाता है ना, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन ही हो जाती है कि जो सत्वगुणी है लोग, जो भगवान की राह पर चल रहे हैं, दे शुड नॉट अचीव एट ऑल, दे शुड नॉट बी पॉपुलर, दे शुड नॉट बी फेमस, they should not be doing any kind of profession where they are earning more money. And if a devotee is earning more money, then he is not a devotee, क्योंकि वो मोह माया से बाहर आ गए। इन लोगों ने भागवतम पढ़ी नहीं होती और इनको लगता है कि जो डिवोटी ज्यादा पैसे कमाते हैं वो भक्त नहीं हो सकते। अब भक्ति विनोद ठाकुर जी भी बैरिस्टर थे, इतने बड़े इसके जज थे, तो उन्होंने भी तो 147 बुक्स लिखी। उन्होंने तो नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान खोज के निकाला, और साथ साथ अपने सारे बच्चों का और पत्नी का भरण पोषण पालन सब कुछ किया। तो क्या भक्ति विनोद ठाकुर जी मोह माया में थे? नहीं। हम कहेंगे क्या वो मोह माया में थे? वो अगर अपनी फैमिली का थे, इंटेलिजेंट, डिग्री ली, अच्छी नौकरी मिली, अच्छी नौकरी करी, नौकरी करते करते भक्ति भी करी, बुक्स भी लिखे, और एक वैष्णव के लिए एक रोड, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के चले गए, इतने अच्छे बेटे को जन्म दिया, अपनी भक्ति के पोटेंसी को इकट्ठे करके उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अपने परिवार में इनवाइट किया। इससे महान भक्त कोई हो सकता है क्या? बट बाकी लोग देखेंगे, बोलेंगे ये ठहरे बड़े भक्त, इनको बड़ा पैसा कमाना है, ये गलत कर रहे हैं। भक्तों ने ना पैसा कमाना चाहिए, ना सुंदर सुंदर कपड़े पहनने चाहिए, ना इन्होंने ठीक ठाक टिप टॉप रहना चाहिए, ना इन लोगों ने बड़ी बड़ी पोजीशंस की इच्छा रखनी चाहिए। अच्छा, आपको ही पता है क्या ये क्या होता है, रिनंसिएशन क्या होता है? हमें कुछ नहीं पता, डिवोटीज को नहीं समझ में आता रिनंसिएशन क्या होता है। तो शास्त्र बिना पढ़े ये लोग जज करते हैं, वैसे ही अभी दुर्योधन कर रहा है।
दुर्योधन को देखा नहीं जा रहा कि पांडव स्मार्ट खेल रहे हैं, पांडवों ने किसी और को सेनापति बनाया है जिससे कि हमें वो हरा पाए। दुर्योधन का इच्छा यही है कि सिर्फ वही स्ट्रेटेजी बनाए जीतने की, पांडव चुपचाप हार जाए, क्योंकि वो सत्वगुणी है, वो भक्त है, वो धर्म के रास्ते पे है और वो हमेशा पुण्य ही कमाते हैं। तो इन लोगों ने बैकआउट करना चाहिए, इन लोगों ने दिमाग स्मार्टनेस नहीं दिखानी चाहिए। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आप लोग भी, काफी सारे भक्तों को ना एक ऐसा अपनी मन से, ये लोग भक्त लोग ना दुनिया को फुलफिल करने के लिए, उनके सिस्टम में फिट होने के लिए अपनी प्रोग्रेस रोक देते हैं। इनको किसी ने आके एक बार बोलना है, आप तो भक्ति के रास्ते पे हो जी, आपने तो क्या करना है इतना पैसा कमा के, आपने फाइनली बस जाप करना है और चले जाना है, तो आपको क्या जरूरत है इतना करने की। तो बाकी लोग तो कंपटीशन कट करने के लिए बोलते हैं, भक्त लोगों को लगता है अच्छा सोसाइटी मुझसे ये एक्सपेक्ट करती है तो मैंने अच्छे नंबर नहीं लाने चाहिए, मैंने अच्छा एग्जाम क्रैक नहीं करना चाहिए, मैंने अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, मैंने बहुत हाई फाई सैलरी वाला जॉब नहीं लेना चाहिए। भाई आप अगर अच्छा कमाओगे तो करो ना, ज्यादा से ज्यादा दान करो मंदिरों को। हमारे इतने मंदिर के प्रोजेक्ट्स है, वृंदावन में 64 समाधि का रेनोवेशन चल रहा है, इतने आचार्यों की स्थलिया है उसको रेनोवेट करना है। ज्यादा कमाओ और उसमें से कंट्रीब्यूट करो, अपनी तरफ से दान धर्म करो, जिससे कि पूरा वृंदावन पुनः हो पाए। जो औरंगजेब खराब करके गया था फिर से रीएस्टैब्लिश हो जाएगा। इतना ज्यादा धाम को रीएस्टैब्लिश करना बचा हुआ है, कुरुक्षेत्र भी अभी पूरी तरह रीएस्टैब्लिश नहीं हो चुका। अगर भक्त लोग ही ये सब नहीं करेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्या नास्तिक आएंगे, मायावादी आएंगे कृष्णा की सारी जगहों को रेनोवेट करने के लिए और रीएस्टैब्लिश करने के लिए? आज अगर हमारे पास ऐसे भक्त नहीं है जो बहुत सारा अच्छे से कमाते हैं और दान नहीं करते, तो आप बताओ ये सब कुछ हो पाएंगे क्या? बड़े बड़े मंदिरों के प्रोजेक्ट्स, क्या लोगों को ऐसी जगह मिलेगी जहां पे वो इतना दुख सर पे लेके आते हैं, लेकिन मंदिर में आने के बाद एक कीर्तन सुनते हैं और सारा दुख ऐसे नदी की तरह बह के निकल जाता है? जाता है या नहीं जाता? कीर्तन सुनने के बाद दुख बह के चला जाता है ना? बचता है क्या वापस हृदय में? नहीं बचता ना। पता ही नहीं चलता कि कोई दुख था, अपने आप ही मंदिर में जाके वो दुख सारा साइड हो जाता है। तो भक्त लोग ऐसी जगह बनाते हैं जहां पे दुनिया के सारे दुखी जीवात्मा इकट्ठे आए और इकट्ठे आने के बाद उनका दुख मल्टीप्लाई ना हो, बल्कि ऐसे ऐसे पिघल के डिसॉल्व होके चला जाए, कीर्तन के रंग में रंग जाए, भगवत गीता के क्लास में अपनी मई बुद्धिम अर्पण करो, कृष्णा कहते हैं ना। तो मई अर्पिता मनोबुद्धि, कृष्णा कहते हैं, तो मन भी अर्पण करो, बुद्धि भी अर्पण करो। तो बड़े बड़े टेम्पल्स बनेंगे तभी तो लोग आके मन और बुद्धि अर्पण कर पाएंगे। तो अगर डिवोटीज इतना ज्यादा सक्सेसफुल होके नहीं कमाएंगे तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी नहीं हो पाएंगे। तो कुछ डिवोटीज को नहीं करना होता, चलो किसी का मूड ही बाबा जी टाइप होता है तो करो, ऐसा भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन बाकी लोग बोल रहे हैं इसलिए सिस्टम में फिट होने के लिए गिव अप करना अपने टैलेंट को या फिर अपनी इच्छाओं को ऐसे तरीके से जस्ट टू शो कि मैं रिनाउंस्ड हूँ, तो रिनाउंस होने का शो ऑफ नहीं करना है। आपके अपना जो ये है स्वभाव है, स्वभाव के हिसाब से आगे बढ़ते रहना है। जो आपको हृदय को एक ऐसी फीलिंग देता है कि चलो मैं ये काम करके भक्ति ही कर रहा हूँ, तब तक वो करते रहो। जैसे ही ऐसे लगा कि ये काम करने से मुझे ऐसे लगता है कि नहीं ये भक्ति नहीं है, ये कुछ और हो सकता है, लेकिन ये काम भक्ति नहीं है, जैसे ही आपको ऐसा लगेगा ना कि ये काम भक्ति पक्का नहीं, यू डोंट डू दैट, एज सिंपल एज दैट। बट देन दुर्योधन जैसे लोगों से दूर रहना जो आपसे सत्वगुण के कारपेट के अंडर ऐसा चाहते हैं दैट यू गिव अप योर ऑल द एक्टिविटी। हर जीवात्मा का एक स्वभाव लेकर आता है, जिस फैमिली में जन्मता है पिछले जन्म से एक स्वभाव, क्षत्रिय हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य हो सकता है, क्षुद्र हो सकता है, जो भी आपका ऑक्यूपेशनल स्वभाव है उसको कैरी करो और उसको भक्ति में कन्वर्ट कैसे करना है ये सोचो, ना कि आप स्वभाव ही गिव अप करो। कुछ लोग जॉब ही गिव अप कर देते ये सोच के कि अरे पैसे कमाना गलत है, भक्ति में सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। पैसे कमाना भी भक्ति है, नौकरी करना भी भक्ति है, परिवार का पालन पोषण करना भी भक्ति है। आचार्यों से सीखो, हमारे आचार्य कितने सक्सेसफुल थे इन सब कुछ करने में, तो सीखना है उनको देखकर।
तो ऐसे करके दुर्योधन ने अपने इसको बोला। तो ट्रांसलेशन इज, ओ माय टीचर, ओ माय टीचर, behold the great army of the sons of Pandu, of the sons of Pandu, so expertly arranged so expertly by arranged your intelligent disciple by your intelligent disciple, Drupada. the son of Drupada. So, Duryodhan, Duryodhan, ठीक है, दुर्योधन a great diplomat wanted to point out the defects of द्रोणाचार्य। तो दुर्योधन ना इतना पॉलिटिशियन था, एक डिप्लोमेट, वो द्रोणाचार्य की गलतियां दिखाना चाहता था। तो ग्रेट ब्राह्मण कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ मतलब कौन, जो पूरी आर्मी को कमांड कर रहा है। कौन कमांड कर रहा था तब? द्रोणाचार्य कमांड कर रहे थे। कहते कि वो अपने कमांडर इन चीफ की गलती चाहता है। तो राजा राजा होता है, कमांडर इन चीफ होता है, सेनापति सेनापति होता है। तो दुर्योधन इतने बड़े ओहदे में, द्रोणाचार्य उसके टीचर है, लेकिन एज अ राजा वो सेनापति है। दुर्योधन राजा है तो वो सेनापति है, गलती निकालना चाहता था। तो द्रोणाचार्य हैड सम पॉलिटिकल क्वारल विद किंग द्रुपद। द्रोणाचार्य को भी किंग द्रुपद के साथ दुश्मनी थी। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। ये लोग गुरुकुल में इकट्ठा पढ़े थे और बचपन में खेल खेल में इन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि बड़े होके हम एक ही राज्य को राज करेंगे, आधा राज्य तुम करना, आधा राज्य को मैं राज करूंगा। अब बड़ा होने के बाद क्या हुआ, द्रोणाचार्य ठहरे ब्राह्मण और द्रुपद ठहरा क्षत्रिय। तो द्रुपद को तो राज्य मिल गया, लेकिन द्रोणाचार्य को तो राज्य नहीं मिला। तो द्रोणाचार्य बहुत गरीबी से जा रहे थे। अपने बेटे अश्वत्थामा को, जो हमारा रोटी का आटा होता है ना, उनके पास दूध खरीदने के भी पैसे नहीं थे, गाय खरीदने के पैसे भी, दूध के भी पैसे नहीं थे। और द्रोणाचार्य ठहरे योद्धा, ब्राह्मण होके भी युद्ध का ज्ञान था उनके पास। तो वो कोई तपस्वी नहीं थे, ऐसे तपस्या करने वाले थे। तो क्या हुआ ना, वो भिक्षा मांग के खिलाते थे, और भिक्षा में चले गए तो भी भिक्षा में दूध मिलना थोड़ा मुश्किल है। सूखी रोटी मिल सकती है, चावल मिल सकता है, आटा मिल सकता है, लेकिन दूध मिलना थोड़ा मुश्किल ही है। देंगे नहीं देंगे वो तो डिपेंड करता है। तो एक दिन दूध नहीं था, तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने, द्रोणाचार्य की पत्नी ने बोला बेटे को दूध चाहिए। तो उन्होंने आटा, रोटी का जो पाउडर वाला आटा होता है, उसको पानी में मिक्स किया और अपने बेटे को ऐसे दूध पिलाते थे। तो इनकी परिस्थिति बहुत गरीब थी, ये लोग बहुत गरीब थे। तो द्रोणाचार्य को उस दिन बहुत बुरा लगा कि उनकी पत्नी रो रही थी और अपने बेटे को दूध पिलाने के चक्कर में आटे का घोल पिला रही थी। तो द्रोणाचार्य को याद आया, बचपन में मेरा दोस्त था द्रुपद, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि आधे राज्य पे मैं राज करूंगा। तो इसलिए द्रोणाचार्य चले गए द्रुपद। द्रुपद अभी अपनी प्रॉमिस भूल गया था। तो द्रुपद ने जैसे ही द्रोणाचार्य को देखा फटे हुए कपड़ों में, तो द्रुपद ने पहचानने से इनकार कर दिया द्रोणाचार्य को, और उनको भरी हुई असेंबली में कहा कि आप समझते क्या हो अपने आप को, आपको क्या लगा बचपन में एक इनोसेंस में जो दिया गया प्रॉमिस है वो मैं फुलफिल करूंगा, आपको ऐसे लगता है? ऐसे करके उनका अपमान किया। तो द्रोणाचार्य को बहुत गुस्सा आया। द्रोणाचार्य ने फिर प्रण ले लिया कि हे द्रुपद, एक दिन मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करके रहूंगा, मैं तुम्हारा ये राज्य लेके रहूंगा। और ऐसे करके तो ये अंदरूनी दुश्मनी तभी जनरेट हो गई थी। तो आज द्रोणाचार्य से अच्छा परफॉर्मेंस हो पाए, इसलिए दुखती रग पे हाथ रखना कहते हैं ना, जहाँ पे पेन हो रहा है ना वहीं पे प्रेस करो इंसान। जहाँ अगर यहाँ पेन हो रहा है ना, यहीं पे प्रेस करो, यहाँ प्रेस करोगे तो उसको दर्द होगा और फिर वो गुस्से में और जोर तलवार चलाएगा। वैसे ही दुर्योधन ने किया। कहते कि देखो देखो कितने अच्छे से सेना ऑर्गेनाइज किए, तो आपके डिसाइपल ने ऐसे करके उनको टॉन्ट किया। तो टॉन्ट किया। सो एज अ रिजल्ट द्रुपद परफॉर्म्ड। अच्छा, ये वही स्टोरी है जो मैंने आपको बताई। तो उसके रिजल्ट से क्या हुआ ना, तो द्रुपद को जब पता चला आचार्य ने ऐसा कोई प्रण लिया है कि तो द्रुपद ने क्या किया, एक यज्ञ किया और एक ऐसा बेटा प्राप्त किया जो द्रोणाचार्य को मार पाए, क्योंकि द्रोणाचार्य ने प्रण लिया था कि एक ना एक दिन मैं तुम्हारा किंगडम हड़प लूंगा। तो द्रुपद ने भी यज्ञ किया और एक ऐसा बेटा मांगा जो द्रोणाचार्य को किल करेगा, मारेगा। तो अभी द्रोणाचार्य की मृत्यु जो होनी थी ना, वो धृष्टद्युम्न के हाथों से ही होनी थी। धृष्टद्युम्न कौन? द्रुपद का बेटा। अब धृष्टद्युम्न को प्राप्त करने के चक्कर में यज्ञ में कुछ एरर हो गया,
यज्ञ में मंत्र पठन में कुछ गड़बड़, उसकी जगह पे धृष्टद्युम्न ने लड़का आने की जगह लड़की आ गई और वो अग्नि की बेटी आ गई। अग्नि की बेटी कौन आ गई? द्रौपदी आ गई। तो द्रुपद को थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि मैंने तो बेटा मांगा था, ये बेटी क्या करेगी, बेटी क्या मेरा नाम उजागर करेगी, वो क्या जाके, वो तो युद्ध में जा नहीं सकती, वो तो द्रोणाचार्य को मार नहीं सकती, मेरा राज्य तो अभी भी डेंजर में है। तो द्रुपद को बड़ा गुस्सा आया, तो उसने द्रौपदी जन्मते ही उसको डिसोन कर दिया। डिसोन कर दिया मतलब देख, तू लड़की, तू आई है यज्ञ से, तो तू बस मेरे घर में महल में कोई एक रूम पकड़ के बैठ जाना, लेकिन तुझे पिता का प्यार मेरे से तो नहीं मिलेगा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ लव, ऐसे कहा, क्योंकि उसका पर्पस ही सर्व नहीं हो रहा था बेटी आने से। तो उसने फिर वापस यज्ञ हुआ और धृष्टद्युम्न को बहुत इंपॉर्टेंस मिली, क्योंकि धृष्टद्युम्न उनके दुश्मन को मारने वाला था। तो अभी ये सारी कथा जो है वो दुर्योधन को पूरा बैकग्राउंड पता था। वो पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिशियन को अपने दुश्मन की सारी स्टोरी पता होती है, उसकी फैमिली के बारे में पता होता है, क्वालिफिकेशन पता होता है। दुश्मन की सारी खबर रखना एक पॉलिटिशियन का कर्तव्य है। वो अगर जिंदा रहना तो वो हमेशा दुश्मन की सारी खबर रखेगा। तो वैसे दुर्योधन के पास सारी इंफॉर्मेशन थी। द्रोणाचार्य को ये भली भांति पता था कि उनका बेटा उनको मारने वाला है, धृष्टद्युम्न। फिर भी एक ब्राह्मण होने के बावजूद और सारे मिलिट्री सीक्रेट्स जो थे, द्रोणाचार्य ने फिर सब कुछ सिखाया था अपने शिष्यों को। उन्होंने सारे मिलिट्री सीक्रेट्स भी सिखाए थे। अब ये जो आता था धृष्टद्युम्न था, धृष्टद्युम्न को बाद में द्रुपद ने आके द्रोणाचार्य को रिक्वेस्ट की थी कि मेरे बेटे को भी सिखा देना। तो इनका जो द्रुपद का नॉलेज अलग था, द्रुपद के पास अलग से नॉलेज था, उसने तपस्या करके अलग से नॉलेज भी गेन की थी, जो द्रोणाचार्य ने नहीं गेन करी थी। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि आपके पास जितना भी नॉलेज है वो मेरे बेटे को सिखाओ। और बाद में द्रुपद ने खुद भी अपने बेटे को एक्स्ट्रा नॉलेज दी थी। प्लस धृष्टद्युम्न ने खुद भी तपस्या करके, वो तो बेटा था ना, तो उसने भी एक्स्ट्रा कुछ ऐसा ज्ञान लिया था जो द्रोणाचार्य को नहीं पता था। लेकिन जस्ट बिकॉज कि उनका बेटा किल कर पाए द्रोणाचार्य को, तो एक क्रैश कोर्स टाइप कराया था। ऐसे प्रॉपर गुरुकुल सिस्टम में धृष्टद्युम्न बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे 1 महीना 1.5 महीने का एक क्रैश कोर्स होता है ना, वैसे फाउंडेशन कोर्स जैसा उसको भेजकर द्रोणाचार्य के पास उसको सब कुछ सिखवाया था। तो द्रोणाचार्य ने भी बड़ा सिंसियरली सारी चीजें धृष्टद्युम्न को सिखाई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सब दुर्योधन को पता था। तो उन्होंने बोला, दुर्योधन ने, कि देखो कि आपने ये सब कुछ धृष्टद्युम्न को पढ़ाया है, और उससे भी ज्यादा आपने पांडवों को पढ़ाया है। अभी बैटल फील्ड पे कुरुक्षेत्र में धृष्टद्युम्न ने पांडवों की साइड ले ली, आपका शिष्य होने के बावजूद उसने पांडवों की साइड ली है, और उसी ने ये सारा मिलिट्री का अरेंजमेंट कराया हुआ है आपसे सब कुछ सीखने के बाद, ऐसे कहा। तो दुर्योधन पॉइंटेड आउट हिज मिस्टेक। उन्होंने द्रोणाचार्य को दिखाया कि आपको पता था कि वो आपको खून करने वाला है, वो आपको मारने वाला है, फिर भी आपने उसको अपने वॉर के टेक्टिक्स सिखाए। मतलब आप किस दुनिया के हो, आप ऐसे गलती कैसे कर सकते हो? तो ऐसे करके दुर्योधन ने अपने ही गुरु की, जो आचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, उनकी गलती निकाली और उनको कहा कि आपसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है। तो दुर्योधन पॉइंटेड आउट द मिस्टेक। बाय दिस ही वांटेड टू पॉइंट आउट दैट ही शुड नॉट बी सिमिलरली लीनियंट इन बैटल। तो अभी तक जैसे बेपरवाह थे द्रोणाचार्य, वैसे बेपरवाह ना रहे वॉर। अभी तो बेपरवाह होके अपने धृष्टद्युम्न को कुछ ना कुछ सिखाया है, अभी वैसे ही बेपरवाह मत हो जाना, वॉर में अच्छे से लड़ाई करना, ऐसे करके दुर्योधन बताना चाहता था। तो इस श्लोक के पीछे की मैसेज ये है, द्रोणाचार्य को पोक करना। मतलब एक शेर है ना, शेर को आप छेड़खानी करते हो तो शेर गुस्से से और ज्यादा दहाड़ता है और वायलेंटली अटैक करता है। वैसे शेर अगर जख्मी हो, जख्मी शेर को आप थोड़ा भी पोक करोगे ना, वो शिकार करेगा ही करेगा। वैसे ही दुर्योधन ने क्या किया कि द्रोणाचार्य जख्मी थे, उनको अभी भी याद था द्रुपद ने क्या क्या अपमान किया था, जरूरत के समय पे साथ नहीं दिया था। तो ये जख्मी ने उसको कुरेदी, उसको कुरेदने के बाद उसने याद दिलाया कि देखो अभी तक तो आप बेपरवाही करके आए हो, अभी अपने दोस्त को और दोस्त के बेटे को माफ मत करना, अच्छे से उसकी अरेंजमेंट देखो और प्लान बनाओ कि कैसे इनको हराना है। तो अर्जुन was his most affectionate, so Duryodhan want that such leniency in fight would lead to defeat। तो अर्जुन बहुत ज्यादा क्लोज था ना द्रोणाचार्य के, तो
कहीं ना कहीं दुर्योधन को लगता था कि द्रोणाचार्य इस प्यार में बहकर वॉर हार ना बैठे, तो इसलिए द्रोणाचार्य को याद दिलाया, याद करो आपकी गरीबी कितनी थी और आपके पास राज्य नहीं था, अब आपको चांस है, अगर आप जीत गए तो मैं आपको एक राज्य दे सकता हूँ। आपने अगर धृष्टद्युम्न को मारा, द्रुपद को मारा, तो पूरा द्रुपद राज्य भी आपका हो सकता है, आपका बेटा राजा बन सकता है, जो एक दिन आटे का घोल पी के बड़ा हुआ है। आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट सकती है और आप राज करोगे, राज। ऐसे करके उनके दुख में भी पॉइंट किया और आगे का सपना भी दिखाया। अब समझ में आया ये श्लोक का पीछे का इंटेंशन क्या था? 4 लाइन में इंटेंशन समझ में आ रही है कितनी सारी है दुर्योधन की। ये ऐसी भगवत गीता कोई भी समझा सकता है हमें? नहीं माता जी। नहीं ना, सिर्फ प्रभुपाद समझा सकते हैं ना, इसलिए मैं कहती हूँ प्रभुपाद के पर्पट्स आर जेम्स। इससे ऊपर आपको कुछ और जिंदगी में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फुल स्टॉप लगा लेना अपनी लाइफ में, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, दैट्स इट। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान निचोड़ के प्रभुपाद ने उसमें दिया है। तो हमें एक श्लोक से पता चला, व्यूढ़म दूरव द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। एक लाइन में पता चल गया दुर्योधन क्या क्या चीजें बोल के गया द्रोणाचार्य को, और द्रोणाचार्य ने भी सारी चीजें समझ ली कि दुर्योधन टॉन्ट कर रहा है, मुझे बोल रहा है अर्जुन की साइड मत लेना, मैंने स्टुपिडिटी की है धृष्टद्युम्न को पढ़ा के, मैंने ये स्टुपिडिटी की है अभी तक केयरलेस रहकर, तो अभी मैंने ये स्टुपिडिटी नहीं करनी है, मैंने बदला लेना है अपनी गरीबी का, द्रुपद के साथ जो दुश्मनी है वो भी निभानी है, उसके बेटे का भी मार डालना है, और अपना फेवरेट शिष्य है अर्जुन, उसको भी मारने का अच्छा प्लान करना है। तो मैंने इनका मिलिट्री फैलेंक्स देखने के लिए इसीलिए बोल रहा है। क्या दुर्योधन आने से पहले द्रोणाचार्य ने देखा नहीं था कैसे कैसे आर्मी ऑर्गेनाइज है? देखा था ना। फिर भी दुर्योधन ने आके उनको उकसाया। उकसाने का मतलब ही था सारे गड़े मुर्दे उखाड़ के उनके जख्म ऊपर लाए। तो ऐसे लोग भी बहुत मिलेंगे जो 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 दुख आप भूलना चाहते हो ना, कुछ लोग आके आपको बार बार आपकी दुख याद दिलाएंगे। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना। कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है, आपको भूलने ही नहीं देते कोई चीज। अगर उनका दुश्मन और आपका दुश्मन एक रहा ना, उसने आके आपको बार बार उकसाना है, देखो उसने ऐसे किया था, भूलना मत। भूलना मत ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन याद है उसने कैसे किया था, याद है उसने कैसे किया था, अभी देखो कैसे कर रहा है, याद है उसने तब क्या किया था, ऐसे बस ऐसे बोल के चले जाएंगे। तो आप हृदय में ना वो दुख की ज्वाला जलाते रहेंगे हमेशा, और रिवेंज वाली भावना इंस्टॉल करके। सो गेट रीड ऑफ सच पीपल हु प्लान ऑन डूइंग सच थिंग्स जस्ट बाय टॉकिंग अबाउट पर्सन हु यू डोंट लाइक। आपको जो व्यक्ति पसंद नहीं है उसके बारे में आप भी बात मत करो, और दूसरों को भी बात करने मत दो। कभी एनकरेज मत करना। आपके पास कोई भी आके बोलेगा, किसी की बुराई करेगा ना, उसको एनकरेजमेंट मत दो किसी की बुराई करने में। इनफैक्ट भगवत गीता खोलो, बोलो देखो प्रभुपाद ने कितना अच्छा बताया, देखो भागवतम में प्रभुपाद क्या बताते हैं, भागवतम का एक श्लोक लेके बैठो और उसी पे डिस्कशन। इस तरीके से अवॉइड करो ऐसे लोगों को। ऐसे लोग आए तो कुछ नहीं सकते, लेकिन आए तो उनका टॉपिक डाइवर्ट करने की पावर तो हमारे पास होती है। कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी आकर कोई बात करता है ना, तो हमारे पास इतनी तो पावर है कि हम उस टॉपिक को दूसरी ओर ले जाके हम कृष्ण के से जोड़े और कृष्ण के रिलेटेड उससे बात करें। समझ में आ रहा है? तो रिश्ते तोड़ने की जरूरत, हाँ, तो किसी के साथ रिश्ता जरूरत नहीं कि अच्छा कोई आके अच्छा बुराई करता है तो उसके साथ रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं। आपको अच्छा दोस्त समझता है और इसलिए आता है, कॉन्फिडेंशियल समझता है, आता है, आने दो, लेकिन उसकी जो बात है ना, ये न कहना प्रकार है ना कृष्ण की ओर मोड़ो। जब ये था, एक संत थे, वो हमेशा यही बोलते थे, हरी इच्छा हरी इच्छा हरी इच्छा हरी इच्छा। तो बाकी लोग उनके पास जाने से पहले ही उनको पता होता था इनसे बात करके फायदा ही नहीं, कुछ भी बताने जाओ बुराई, कहते हरी इच्छा, ये बोलो हरी इच्छा, उनको बोलो बेटा मर गया हरी इच्छा। इनको ना किसी चीज का दुख है ना सुख है, ना किसी की बुराई देते हैं, किसी की बुराई करते हैं तो उसमें भी गॉसिप में कंट्रीब्यूट नहीं करते, किसी करते हैं उसमें भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, हर चीज का जवाब इनका हरी इच्छा। तो वैसा वाला डिवोटी बनना है जहाँ पे हम गॉसिप में किसी को भी कंट्रीब्यूशन नहीं देते। ठीक है, गॉसिप में हमने उसमें तड़का नहीं लगाना है, सामने वाला तड़का डाल के ही आ रहा है, हमने अपने से थोड़ा सा साइड हो जाना है या फिर कृष्णा रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करनी है। ठीक है,
हाँ ग्रंथ माता जी। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय गौर निताई की जय छोटे छोटे भक्तों की जय के माता पिता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी।